वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। बच्चों अजे तक आपां मीनिंग कर लिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड कर लिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की आ, वो फीचर्स की आ, वो परफॉर्मा की वो कर लिया। हुण पुत नैक्सट मेन जिहड़ियां बुक्स बनदियां ने उन्हां विचों दूसरी किताब जिहड़ी मेन बनदी आ वो हैगी आ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों तुसीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बारे हुण थोड़ा बहुता समझ गए होवोगे कि जिस तरह मैं दस्सिया कि फाइनैंशियल स्टेटमेंट जिहड़ी आ उहदे विच तुहाडी जिहड़ी आ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ते बैलेंस शीट बनदा वा। उस तरीके नाल तुहाडे कोल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे विच इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिहड़ा एक पार्ट बनदा वा, जिहदे विच पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर तुसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिहड़ा उहनूं तुसी बनाना। जिस तरह उत्थे पहला स्टैप ट्रेडिंग अकाउंट आ, फिर बनता प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर बैलेंस शीट। ये पहला स्टैप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ, फिर उस तो बाद बनता वा तुहाडा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो तीसरे नंबर पर बैलेंस शीट। हुण दूसरा मेन अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह उत्थे ट्रेडिंग फॉर्म जिहड़ियां ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनांदियां ने, इत्थे की बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन्हूं आपां एक तरह का नॉमिनल अकाउंट कह सकते हैं। मैं तुहानूं पहले लैक्चर दस्सिया सी कि 3 रूल है ने अपने, परसनल अकाउंट, रियल अकाउंट, तो तीसरा लास्ट किहड़ा वा नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट जिहड़ा वा वो की मतलब उहदा जिहड़ा खर्चियां नाल, इनकम नाल, गेन नाल, एक्सपेंडिचर नाल, इन्हां चीज़ां नाल रिलेटेड जिहड़ा अकाउंट हैगा उहनूं आपां कहने आ नॉमिनल अकाउंट। आपां पढ़िया सी +1 दे विच भी की रूल सी, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसिस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कहंदा जिस तरीके नाल आपां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आ तो सारे एक्सपेंसिस ते लॉसिस नूं डेबिट करते हैं, तो इनकम ते गेन नूं क्रेडिट करते हैं। उस तरीके नाल ही आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिहड़ा बनाने आ, जिहदे विच जो भी कोई इनकम आ रही है, कितों भी कोई पैसा तुहानूं मिलदा पिया वा, क्योंकि ये जिहड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ इहदे च इन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना, मगर पैसा तो कितों ना कितों आ रहा वा, किसी भी रूप च कोई पैसा आ रहा, वो सारे पैसे नूं आपां किहड़ी साइड ते पाना वा, क्रेडिट साइड ते। जेकर कोई भी आपां उहदे विचों खर्चा करदे पे तो उहनूं पाना आपां डेबिट साइड ते। इहदा कोई भी ओपनिंग ते क्लोजिंग बैलेंस नहीं हुंदा। किहदा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग ते क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, मगर प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग ते क्लोजिंग बैलेंस हुंदा है। देखो जो तुसीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो तुसीं करदे हो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। की ब्रॉड डाउन करते हो? ग्रोस प्रॉफिट। तो फिर वह की हो गया ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस की बनता है फिर टू बैलेंस कैरी डाउन वाला, टू नैट प्रॉफिट कैरी डाउन, वो की बनता तुहाडा क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई भी ग्रोस प्रॉफिट नहीं है ना दोवां दे विच। हुण जिस तरह आपां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच जेकर आपां कहने क्रेडिट साइड ज़्यादा वा तो डेबिट साइड घट आ, तो आपां कहने नैट प्रॉफिट होया, मगर इहदे विच की आ प्रॉफिट ते लॉस तो निकलना नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जेकर कोई क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो डेबिट साइड घट आती है तो आप प्रॉफिट नहीं कह सकते, उन्होंने कह सकते आप सरप्लस। तो जो डेबिट साइड ज़्यादा वा तो क्रेडिट साइड घट आ तो आप कह सकते हैं डेफिसिट। सीधी जी गल कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने उत्थे जेकर दोवां का कोई डिफरेंस निकलता वा तो उन्होंने आप कहने प्रॉफिट, नैट प्रॉफिट या नैट लॉस। मगर इत्थे जेकर दोवें साइडों का कोई भी डिफरेंस निकलता वा, जो डेबिट साइड ते घट आ तो फिर सरप्लस हो जाएगा, जो क्रेडिट साइड ते घट आ तो डेफिसिट हो जाएगा। कहता ये जिन्नियां भी इनकम तो एक्सपेंस ने सिर्फ रेवन्यू नेचर दी आंदियां ने, उन्होंने ही रिकॉर्ड किया जाता वा। कहता प्रिपेयर्ड एक्रूअल बेस, एक्रूअल का मतलब होंदा वा आउटस्टैंडिंग। इस साल दियां जिहड़ियां आउटस्टैंडिंग चीज़ां होणगियां या इस साल दियां जिहड़ियां प्रीपेड चीज़ां होणगियां आपां उन्हां दी ट्रीटमेंट करते हैं। जिस तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे विच भावें पिछले साल दी आ, भावें इस साल दी आ, भावें नैक्सट ईयर दी आ, कोई भी आपां चीज़ नूं या कैश की फॉर्म में इत्थे रिसीव कर लैंदे आ तो आप उस साल च इनकलूड कर लैंदे, भावें किसी भी साल दी हो, मगर उत्थे आप ना तो कैपिटल नूं डिफरेंस कर सकते ना रेवन्यू, मगर इत्थे पुत उत्थे कैपिटल भी आ जांदी है तो रेवन्यू भी। मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवन्यू नेचर दियां जिहड़ियां चीज़ां आणगियां भी रेवन्यू नेचर दियां ते आणगियां भी करंट ईयर दे नाल रिलेटेड। ये कोई प्रीवियस ईयर या एडवांस ईयर की चीज़ नहीं आती, जी करंट ईयर की होएगी, भावें वो आउटस्टैंडिंग हो, भावें वो प्रीपेड हो आ जाएगी, मगर नैक्सट तो प्रीवियस ईयर दी चीज़ां जिहड़ियां वो नहीं आंदियां। उत्थे लिखिया वा इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पास्ट ईयर, पिछले साल, नैक्सट ईयर एडवांस ईयर, उन्होंने की करना आपां
एक्सक्लूड उन्होंने लैके आप नहीं चलना। मगर जिन्नियां भी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग नाल रिलेटेड आ, प्रीपेड नाल रिलेटेड आ, आउटस्टैंडिंग इनकम नाल रिलेटेड आ, रिसीवड इन इनकम एडवांस या डेप्रीसीएशन, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां तुहाडीआं इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे विच आ जांदियां ने। मगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे विच जिहड़ी है तुहाडे वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन या इहो जिही चीज़ां जिहड़ियां वो नहीं आंदियां, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम हुंदियां। इहदे च नॉन कैश आइटम भी आ जाणगियां ते तुहाडे कोल कैश भी, तो मगर जिहड़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ उहदे विच सिर्फ कैश आनी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट च कैपिटल भी आ जाणगियां ते रैवन्यू, मगर इह च किहड़ियां नहीं, सिर्फ रैवन्यू। ये बहुत डिफरेंस आप अगे जाके पढ़ांगे। उस तो बाद बहुत आ जाता तुहाडे कोल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब तो वड्डा फीचर, सब तो पहला सौखा आ नॉमिनल अकाउंट। आप पढ़ लिया कि जिन्ने भी एक्सपेंडिचर होणगे डेबिट साइड ते, जिन्नियां भी इनकम होणगियां वो क्रेडिट साइड ते। देखो रिकॉर्ड एक्सपेंस डेबिट तो इनकम की आ क्रेडिट साइड। फिर उस तो बाद इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली रैवन्यू नेचर। रैवन्यू का मतलब है जी करंट ईयर नाल रिलेटेड आ, जिहड़ियां भी कैपिटल नेचर नाल चीज़ां होणगियां सारियां बैलेंस शीट च जाणगियां। इनकम एंड एक्सपेंसिस ओनली करंट ईयर आर रिकॉर्डिड। मैं अगे तुहानूं दसता एक्सैस ऑफ इनकम और एक्सपेंस, जे क्रेडिट साइड ज़्यादा वा तो डेबिट घाट आ तो सरप्लस, जे डेबिट साइड या एक्सपेंस वाली ज़्यादा वा तो क्रेडिट घाटा तो डेफिसिट, जिन्होंने आप कहने घाटा। बैलेंस शीट भी प्रिपेयर ये बेस पर आप कर सकते हैं। आप पढ़िया रिसिप्ट एंड पेमेंट आप बैलेंस शीट वो बेस पर प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फर्दर एक अकाउंट होर बनना, मगर इनू ये बेस पर आप बैलेंस शीट जी बना सकते हैं। कैश भी आइटम इच आ जाती है, नॉन कैश भी इच आ जाती। रिसिप्ट एंड पेमेंट कलियाँ कैश, इच कैश भी तो नॉन कैश भी। जिस तरह डेप्रीसीएशन लॉस आ ये नॉन कैश आ, मगर ये जड़ियाँ वो आ जांदियां। इहदा कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस हुंदा है। ये कहता इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रैवन्यू आइटम। रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं ना करती, मगर ये डिफरेंस जोड़ा वा दोवां दा डिस्टिंग्विश जोड़ा वा वो कर देंगे। और उस तो बाद देखो तुसी जिस तरह आप परफॉर्मा पढ़िया सी इनकम और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, उस तरीके ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का परफॉर्मा वा आप अगे जाके जो सवाल करांगे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो आ डेबिट साइड आ, डेबिट साइड के उत्ते एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के उत्ते एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा वा, जिन्नियां भी चीज़ां तुहाडियां एक्सपेंडिचर साइड होणगियां, तुहाडियां जिन्ने भी एक्सपेंस होणगे सारे डेबिट साइड ते, जिन्नियां भी इनकम होणगियां क्रेडिट साइड ते। हुण पता इहनूं प्रिपेयर करना सौखा है। किस तरह आप करते हैं, देखो जो तुसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, तो जिहड़ी भी तुहाडी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट वाली साइड आ, उस पेमेंट वाली साइड ते जिन्ने भी एक्सपेंसिस होणगे वो सारे एक्सपेंसिस नूं आपां इधरली साइड ते उतार लैंदे आ डेबिट साइड ते। तो जिन्नियां भी तुहाडियां इनकम्स होणगियां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड ते, उहदे विच जिहड़ियां ते चीज़ां तुहाडियां रैवन्यू नेचर की इनकम होएगी उन्हां नूं आपां इत्थे पा लांगे, ते जेकर कोई कैपिटल नेचर की तो उन्हां आपां पा लांगे बैलेंस शीट के। तो यह मतलब बनाना बड़ा सौखा है। हुण सैलरी पेड आप पेमेंट साइड पर उत्थे कीती होएगी, तो यदि किहड़ी साइड पर आ जाएगी, डेबिट साइड पर। कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी, ऐड कर लांगे, प्रीपेड आ जाएगी तो माइनस। जो ओपनिंग प्रीपेड हैगी है तो उन्होंने आप ऐड कर लांगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हैगी है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो उन्होंने की कर देंगे आप माइनस। अगे जाके बहुत सारा तुहानूं मैं डिटेल च दसांगा। रेंट कोई आ गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पर होएगा, मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की किहड़ी साइड पर आना वा, डेबिट। डेप्रीसीएशन बुक्स कोई एसेट खरीदी आ, ऑनरेरियम आप अगे जाके पढ़ांगे। वैसे जोड़े लोग डॉक्टर या किसी को आप स्पैशल लैक्चर जेकर आप जिस तरह स्पोर्ट्स मीट ही करानी है तो किसी स्पोर्ट्स परसन मिला के उदों आप लैक्चर दवाने आ, बच्चों को उत्साहित करने वास्ते, प्लेयर्स को उत्साहित करने वास्ते, मोटिवेट करने वास्ते उन्होंने कोई सम्मान दिता जाता, उन्होंने कहते ऑनरेरियम। पढ़ांगे अगे जाके। बैंक चार्जिस कोई आप एसेट वेची आ, हुण ये हैगा वा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इत्थे एसेट्स नहीं आ सकदियां, ये लॉस आ सकता वा या प्रॉफिट आ सकता वा। ਇਹਦਾ मतलब लॉस कोई आप हो गया फर्नीचर वेचा, कोई आप इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस पे करते हैं, कोई ऑडिट फीस पे करते हैं, टैलीफोन एक्सपेंस प्रिंट, ये सारिया चीज़ां क्रेडिट साइड पर होणगियां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर की किहड़ी साइड पर लिखना वा, डेबिट साइड पर। दूसरे बंदे पुत क्रेडिट साइड के उत्ते वेखो ये जी साइड है, ये तुहाडी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड है, जिथे सारिया इनकम्स आंदियां, जिहदे पहली आ गई सबसक्रिप्शन। ये साडी डिटेल सब तो इंपोर्टेंट पार्ट जिहड़ा इस चैप्टर का है वो आ वाला पार्ट आ, सबसक्रिप्शन नूं कैलकुलेट करना। जेकर तुहानूं सबसक्रिप्शन कैलकुलेट करनी आ जांदी है तो तुसीं अपने इस क्वेश्चन जिहड़ा पेपर दे विच मेन पेपर दे विच क्वेश्चन जिहड़ा आना वा उहदा 50% हिस्सा जिहड़ा ना लगभग तुसीं कर लैंदे हो, क्योंकि सब तो इंपोर्टेंट काम जिहड़ा वा वो सबसक्रिप्शन दा ही हैगा। छोटा क्वेश्चन भी इहदा आ जांदा वा ते वड्डे क्वेश्चन च भी इहदा सब तो इंपोर्टेंट पार्ट जिहड़ा वो हैगा। आपां पढ़ांगे सारा पुत्त डिटेल च। बाय एंट्रेंस फीस, जिहड़ी एंट्रेंस फीस आ जेकर वो रैवन्यू नेचर दी है तो इत्थे आएगी,
जेकर कैपिटल नेचर की है तो कितने आएगी बैलेंस शीट च, वो भी आप डिटेल च अगे जाके पढ़ांगे सारा। एंट्रेंस फीस जे कुछ नहीं लिखा है तो वो बारे भी तुहानूं अगे जाके दसांगा कि एंट्रेंस फीस नूं की करना आप जो पॉइंट्स पढ़ांगे। जरनल डोनेशन दो तरह की होंदी है। जरनल डोनेशन का मतलब है भाई जिथे मर्जी वर सकते हैं। स्पैसीफिक डोनेशन का मतलब जी स्पैसीफिक परपस है अगे जाके पढ़ांगे। लैक्चरस रेंट कोई मिलिया, कोई इंटरस्ट मिलिया, कोई प्रॉफिट हो गया, जिदा इधर लॉस होया सी इधर प्रॉफिट हो गया। फिर उस तो बाद कोई प्रॉफिट ऑन एनुअल डिनर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कोई आपानू वो तो पैसा बच गया। फिर उस तो बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, लाइव मैंबरशिप फीस जेकर रेवन्यू नेचर की इत्थे नहीं तो कितने आएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से। डिविडेंड, इंटरस्ट, कोई रिसिप्ट, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां वा तुहाडीआं किहड़ी साइड ते आणियां इनकम साइड ते। हुण पुत जेकर आह वाली क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड इस एक्सपेंस वाली या एक्सपेंडिचर वाली साइड नालों ज़्यादा वा तो तुहाडे कोल की आंदा वा सरप्लस। जेकर आह वाली चीज़ तुहाडी सारी ज़्यादा वा ये सारी इनकम तुहाडी घट है तो तुहाडे कोल की आंदा वा डेफिसिट। तो आपां डेफिसिट जिहड़ा वा उहनूं आपां कैलकुलेट करना बड़े ध्यान दे नाल जिहड़ा आपां नूं करांगे अगे जाके। अगे पुत तुसी ध्यान नाल इहनूं पढ़ लेना, जेकर तुसी कुछ पुछना होएगा तो तुसी पुछ भी सकते हैं। अगे आए ना डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हुण सानूं पता जिहड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ उन्हें किन्ने बनाना वा ट्रेडिंग कंसर्न ने, ते इनकम एंड एक्सपेंडिचर किन्ने बनाना नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन कहता इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। काहदे वास्ते प्रॉफिट जिहड़ा वा उहनूं फाइंड करने वास्ते। इहदा मेन परपस की आ कहता ऑब्जेक्ट की आ इहदे मेन परपस है भी आप सरप्लस कैलकुलेट कर लीए। किस तरह निकलता वा इनकम एक्सपेंडिचर ना ज़्यादा होएगी तो सरप्लस हो गया। डेफिसिट किस तरह निकलता जो एक्सपेंडिचर इनकम नालों ज़्यादा। मगर इहदा मेन परपस की आ प्रॉफिट कढ़ना या लॉस कढ़ना। फिर उस तो बाद